स्टैंडर्ड 7 में हम पहले लेक्चर में देख लिए थे एल्गाई की विषय, और हमने ये भी देखा था कि क्लोरोफिल होने के बावजूद ये प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो येलो कलर के या ब्राउन कलर के किस तरह से दिखते हैं, वो मैंने सब कुछ समझाया था। ओके, अभी हम देखेंगे सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट्स क्या क्या सिंथेसाइज करता है और कैसे। You can just learn that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट्स वो कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स is become with the help of carbon dioxide, water and sunlight. Carbohydrates is a one type of fruit. ओके, यानी पेड़ पे जो भी उगता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको कहते हैं। वो आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो बनता है, लेकिन उसके अलावा द प्लांट्स द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। बराबर, ये जो हमने खाना खाया वो अलग, वो फूड के अलग पार्ट्स जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स, उसको सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है। तो प्रोटीन और फैट्स, आपको पता है कि प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस, यानी प्रोटीन्स जनरली नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस। तो ये वाला नाइट्रोजन पेड़ के पास कैसे आया, which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? नाइट्रोजन तो हमने दिया ही नहीं, तो प्लांट के पास नाइट्रोजन आया कैसे। तो ये रिकॉल दैट नाइट्रोजन कहाँ पे है, आपको पता है एयर में 78% नाइट्रोजन है, वो तो आपको पता ही होगा। देखो, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द abundance यानी लॉट्स ऑफ अमाउंट in the gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form, यानी वो हवा में से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria. Soil के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, बराबर, यूजेबल फॉर्म में, जो ट्री और प्लांट उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर, यानी ये जो हम बोलते थे ना पहले कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स वाटर एज वेल एज मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं, बराबर। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill the requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can synthesize proteins and vitamins. बराबर, यानी ये क्या समझा रहे हैं कि जमीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स के रूट्स पानी के साथ साथ जो मिनरल फॉर्म्स में ये यूजेबल नाइट्रोजन वो ले लेते हैं, एज वेल एज फार्मर्स नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर जमीन के अंदर डालते हैं, बराबर। ये सब कुछ की मदद से प्लांट्स में नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट थी और अदर कंस्टिट्यूएंसी है वो सब कुछ उससे मिल जाता है। इस तरह से प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। अभी आगे देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी क्लोरोफिल भी नहीं है और फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। नेचुरल है, क्लोरोफिल है ही नहीं, तो फिर वो फूड कैसे सिंथेसाइज करेंगे, यानी कैसे बनाएंगे। सिंथेसाइज मीन्स टू मेक।
और अगर खाना ही नहीं बनाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? हाउ डू दे सर्वाइव? फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? और वो अगर लिविंग थिंग्स है तो अपना न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं? बराबर, तो आपको पता है वो इंसेक्ट खाते हैं, अदरवाइज वो दूसरे प्लांट के ऊपर अपना पूरा का पूरा लाइफ बिता देते हैं। बराबर, जस्ट लाइक मैं ऐसा बोलूं कि हमारे घर कोई गेस्ट आया हो तो हम उससे गेस्ट को खाना ऑफर करते हैं, तो पैसे थोड़े मांगते हम, नहीं ना, ऐसे ही खाना देते हैं ना, तो हम हुए होस्ट और वो जो आया मेहमान वो बना गेस्ट। सेम एज लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, such plants depends on the food produced by the other plants. बराबर, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं they use the heterotrophic mode of nutrition. देखो आप यहाँ पे ये वाली फिगर में देख सकते हो आप, येलो येलो, ये है अमरवेल, उसको कुस्कटा पे कहते हैं। येलो येलो कलर का आपको बहुत जगह पे दिखाई दिया होगा। बराबर, ये होस्ट प्लांट्स के ऊपर गिर गया और वो अपना ग्रोथ बढ़ाने लगा। समझ में आया? बराबर, चलो देखो, लुक एट द फिगर 1.5. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच? येलो येलो कलर के वायर ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम, यानी स्टेम के आसपास पूरा ट्विंगिंग, यानी जैसे लीव्स है इस तरह से ही लटक गया है वो। एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, this plant is called cuscuta. Cuscuta means amarvale. It does not have chlorophyll. वो येलो कलर का है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करेगा? It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. यानी जिस पे वो क्लाइंबिंग कर रहा है उसका रेडीमेड फूड वो खा लेगा। बराबर, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट पे वो क्लाइंबिंग करता है वो प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। बराबर, चलो, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, यानी उसको होस्ट सब कुछ न्यूट्रिशन देता ही है तो उसका ग्रोथ बढ़ेगा ही। कुस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट यानी दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाला। ओके, आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। यस, वी आर पैरासाइट बिकॉज वी कैन नॉट मेक ओन फूड। ओके, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर्स। आपको पता है मॉस्किटोज, बैड बॉक्स, लाइस, लीचीज, बराबर, ये जो सब कुछ है, लाइस मीन्स आपको पता है जूं बोलते हैं, माथे की सिर के अंदर हो जाता है। बराबर, तो ये सब कुछ होता है। मॉस्किटोज होता है, ये हमारा ब्लड सक करते हैं, यानी हमने जो खाना खा के जो ब्लड बनाया वो डायरेक्ट ये ब्लड ले लेते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट्स। ओके, Have you ever seen or heard the plants that can eat animals? आपको पता है प्लांट्स जो एनिमल्स को ईट कर जाता है, आपको पता है? बराबर, there are some few plants which can trip insects and digest them. बराबर, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, this is a pitcher plant. बराबर, ये जो है उसका लीड यानी ढक्कन जैसा है, ये पूरा एक जग जैसा है। बराबर, ये लीड, अभी इसके ऊपर इंसेक्ट कोई भी बैठेगा ये लीड बंद हो जाएगा। बराबर, और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर, जैसे हमारे नोज में कैसे छोटे छोटे हेयर होते हैं, बराबर, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हेयर होते हैं और ये बहुत ही स्टिकी होता है एंड उसकी स्वीट जूस जैसी स्मेल आती है। स्मेल की वजह से भी इंसेक्ट इसके ऊपर टच हो जाते हैं। फिर जैसे इंसेक्ट आ गए तो उसके बालों में वो इंसेक्ट फंस जाता है और स्लीपी सब्सटेंस की वजह से वो स्लीप हो जाता है और अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर चला जाता है ये लीड बंद हो जाता है, यानी ढक्कन बंद हो जाता है। फिर अपने आप वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, समझ में आया ये पिचर प्लांट? चलो देखते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिचर लाइक जग, लाइक स्ट्रक्चर। पिचर का मीनिंग क्या है? जग। is modified a part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, pitcher के अंदर there are hair.
which are directly downwards. When an insect lands, यानी इंसेक्ट जब भी बैठता है उसके ऊपर, in the pitcher, the lid closes and trap the insects get entangled with the hair. यानी hair के साथ ये फंस जाता है. The lid close and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice. Just like हमारे स्टमक में कैसे digestive juice होता है वैसे ही. And secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. बराबर जो insect eating करता है हम इसको क्या कहते हैं? Insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all required nutrition from the soil which they grow? देखो यहाँ पे ये है, ये तो ग्रीन प्लांट्स है, पिक्चर प्लांट है, फिर भी वो क्या है? ग्रीन कलर का. मीन्स इट कंटेन्स क्लोरोफिल. देन व्हाई डजंट मेक फूड? इट इज मेकिंग फूड, यानी वो खाना बना सकता है, लेकिन सॉइल में से उसके बोलते हैं ना जो जरूरी रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको मिनरल्स नहीं मिलते, यानी उसको जो इनफ अमाउंट में मिनरल्स यानी उसका खाना ये इनफ अमाउंट में नहीं मिलता, इसके लिए उसको बाहर से खाना पड़ता है, यानी उसको बाहर से मिनरल्स कलेक्ट करना पड़ता है. बोलो समझ में आया? यहाँ पे बूझो कंफ्यूज. इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, व्हाई डज फीड ऑन इंसेक्ट्स? वो क्यों खाता है? तो मैंने अभी समझाया आपको, क्योंकि वो इनफ अमाउंट में मिनरल्स उसको नहीं मिलता, इसके लिए वो टोटल अमाउंट में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसके लिए रिमेनिंग जो पोर्शन है रिक्वायरमेंट उसकी, तो इस तरह से इंसेक्ट खा के वो कंप्लीट करता है. समझ में आया ये? अभी हम सीखेंगे सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स यानी क्या? अगर कोई भी चीज सड़ जाती है या बिगड़ जाती है, बराबर, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फंगस जैसा हो जाता है, बराबर. चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम्स आर सोल्ड इन द वेजिटेबल्स. एज अ वेजिटेबल्स मशरूम का यूज होता है. जनरली मशरूम का एज अ मेडिसिन भी यूज बहुत है, बराबर. आपने देखा है मशरूम उगते कहाँ पे है, बराबर. यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, इसे अम्ब्रेला जैसे होता है, बराबर, ऐसा. ग्रोइंग इन द मोइस्ट सॉइल, यानी बहुत जो भीगा हुआ होता है वहां पे. और इन रोटिंग वुड, जो सड़ा हुआ लकड़ी होती है, सड़ी हुई लकड़ी होती है, बराबर, जो पानी में भीगती ही रहती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो उसके ऊपर ये मशरूम उगता है, बराबर. लेट अस फाइंड आउट on what type of nutrition they need to survive and what they from where they get from. यानी मशरूम उगता कैसे है? ये ग्रीन सब्सटेंस नहीं है, ये क्लोरोफिल नहीं है, तो फिर वो खाना लायक यानी वो उगा कैसे, वो कैसे बना, बराबर. चलो हम देखते हैं. बूजो wants to know how this organism acquire nutrition, उसको किस तरह से मिलता है, तो मैं उसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, ये एनिमल जैसा हमें नहीं लगता है, दैट इज द वेजिटेबल है, बराबर. एंड दे डू नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लेक ऑफ क्लोरोफिल, ये हमें ग्रीन प्लांट्स जैसे भी नहीं लगते. एंड कैन नॉट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस बिकॉज द लेक ऑफ क्लोरोफिल. तो चलो ये करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, बराबर. Take a piece of bread and moist it with the water. Leave it in a moist warm place. अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो रोटी भी ले सकते हो. रोटी का आटा हमने पानी डाल के ही बनाया था, यानी आपके घर पे जो भी रोटी बची है उसको 2-3 दिन तक एक डब्बे में भर दो, बराबर. 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर फ्लफी पैचेस दिखाई देंगे. क्या दिखाई देंगे? फ्लफी पैचेस. What is the color of this patches? कुछ व्हाइट कलर के होंगे, कुछ ब्लैक कलर के होंगे, बराबर. हम ऐसा बोलते हैं ये खाना बिगड़ गया, बराबर. अब ये पैचेस को आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखो और मैग्नीफाइंग ग्लास,
तो आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि कॉटन के थ्रेड जैसा ये दिखता है। तो ये है क्या? इट इज अ फंगाई। देखो ये है ना, दिस इज फंगाई। These organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. वो अलग अलग टाइप से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। They absorb nutrition from the bread. ब्रेड पे से सारा न्यूट्रिशन उन्होंने ले लिया, यानी कुछ भी सड़ी हुई चीज जो सड़ने लगती है उसके पास वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं। This mode of nutrition in which organism take in nutrition from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. यानी बिगड़ी हुई चीज में से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leathers, यानी कभी आपको पिकल्स यानी अथाणु, लेदर चमड़े की चीज, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, पुरानी बुक्स ऊपर बहुत साल तक पड़ी रहती है तो उसके ऊपर भी फंगाई हो जाती है। और उसके ऊपर लेकिन उसका एटमोस्फियर रेनी जैसा होना चाहिए, यानी वेट एटमोस्फियर, तो अपने आप वो क्रिएट होती है। दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज बिगड़ जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट योर मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस। कितनी सारी चीज आप देखते होंगे कि जब ये मॉनसून सीजन जाती है ना तो दिवाली आती है, तब पूरे के पूरे घर के बेड शीट ये सब कुछ हम धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। बिकॉज इन मॉनसून सीजन देयर इज प्रेजेंस ऑफ फंगाई इन अवर बेड शीट्स ऑल्सो। सो वो हम ताप में सुखा देते हैं, पूरी की पूरी धूप में, वो जबरदस्त धूप में उसको हम रख देते हैं, तो फंगल्स उससे दूर हो जाता है। द फंगल स्पोरस आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. जैसे वो हवा में ही होते हैं, उसको जैसे ही एटमोस्फेयर मिला वो अपने आप ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। Now can you figure out how can protect our things from getting spoiled? कोई भी चीज बिगड़ने से हमें बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको कड़ी धूप में रखना। Some organisms live together and share both shelter and nutrition, यानी एक दूसरे का शेल्टर और न्यूट्रिशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the root of plants. Plants के अंदर रूट में ही रहते वो, बराबर। The plants provide nutrition to fungus. फंगस को प्लांट न्यूट्रिशन देता है। In return, fungus provide water and certain nutrition. बराबर, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बोलो समझ में आया? बराबर, यहाँ तक मैंने पढ़ाया। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगी अभी नए बाकी का नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।